अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं जानता हूं कि आपको भी मेरी तरह कुल्लूस उस्मान सीज़न 4 का बेताबी से इंतज़ार है। आप सबको बताता चलूं कि तुर्की की जानिब से अभी तक कोई भी ट्रेलर रिलीज़ नहीं किया गया, लेकिन तुर्की के चैनल ATV ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है। अक्टूबर 2022 में कुल्लूस उस्मान सीज़न 4 का पहला वॉल्यूम नशर किया जाएगा। इसके अलावा अभी तक कोई अपडेट नहीं, बाकी सब अफवाहें हैं। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर आगाह करूँगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसा कि सीज़न 3 की आखिरी किस्त में आपने देखा था, उस्मान साहब यानी शहर को फतह कर लेते हैं और इस जंग में बहुत सारे सिपाही भी शहीद होते हैं, जिनमें उस्मान साहब के खास सिपाही दाऊद उस्ताद और आइगुल खतून भी शामिल हैं। फतह के बाद उस्मान साहब यानी शहर की आवाम से खिताब करते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, आप लोगों की इबादत गाहें इसी तरह कायम रहेंगी, तिजारत इसी तरह जारी रहेगी और आपकी मलकियत में जो कुछ है वो आपका ही रहेगा। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, मैं जानता हूँ आप पर टैक्स बहुत ज्यादा हैं, मैं टैक्सों में कमी करूँगा और अब से आपकी जान माल मेरी हिफाजत में है। इसके बाद उस्मान साहब काई कबीले जाकर कबीले वालों से खिताब करते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, अब से यानी शहर, एनागोल, ब्लेजिक और तमाम बाकी किलों की तरह काई कबीले की मलकियत हैं। और आपने किस्त के आखिर में देखा था कि सुल्तान अलाउद्दीन का एलची उस्मान साहब को सुल्तान की तरफ से भेजे गए तोहफे पेश करता है। यहाँ सीजन 3 का इख्तिताम हुआ था और सीजन 4 का आगाज अक्टूबर 2022 में होगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 5 एपिसोड 25 के बारे में बताएंगे। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एपिसोड के शुरू में दिखाते हैं कि दरागोस के सिपाही अर्तुगरुल पर तीर चलाते हैं, लेकिन वो तीर अब्दुर्रहमान को लग जाता है और फिर वो एक और तीर चलाते हैं तो दरागोस खुद सामने आ जाता है। इतने में ही दोमरल और सिपाही वहाँ पहुँच जाते हैं और अर्तुगरुल के सामने ढाल बना लेते हैं। जब दो सिपाही भागने लगते हैं तो अर्तुगरुल तीर चलाता है और एक को लग जाता है। अर्तुगरुल सिपाहियों को कहता है कि दूसरे आदमी का पीछा करो। फिर अर्तुगरुल दरागोस की तरफ देखता है। दरागोस कहता है, हजूर मैं ठीक हूँ, और अपने कपड़े के अंदर से किताब निकालता है। तीर किताब में लगा होता है। दरागोस कहता है कि मुकद्दस किताब ने मुझे बचा लिया है। फिर दरागोस सोचता है कि उसके पास उसका सिपाही आया था और उसने कहा था कि मंगोल किसी संदूक के पीछे हैं और वह संदूक अर्तुगरुल के पास है और उसने कहा था कि मुझे संदूक किसी भी तरह हासिल करना होगा। मुझे मंगोलों से बचने के लिए संदूक किसी भी तरह हासिल करना होगा। इसके लिए मुझे अर्तुगरुल के करीब जाना होगा और उसके खेमे में इसके लिए मुझे अर्तुगरुल के और करीब जाना होगा और उसके खेमे में घुसना होगा। फिर दोमरल आता और कहता है, हमने उस सिपाही को मार दिया है जो भागा था। अर्तुगरुल कहता है, अब्दुर्रहमान को सराय ले आओ, अब्दुर्रहमान को सराय में ले आओ, मैं इसे खुद वहाँ देखूँगा। फिर अर्तुगरुल के खेमे में दिखाते हैं कि सब लोग अर्तुगरुल का इंतज़ार कर रहे हैं। उस्मान कहता है, बाबा अभी तक नहीं आए, उन्होंने कभी हमें इतना इंतज़ार नहीं करवाया। हारिस साहब उस्मान को कहते हैं, ज़रूर कोई संगीन मामला होगा।
जिसकी वजह से अर्तुगरुल साहब वक्त पर नहीं आए। फिर अर्तुगरुल को सराय में दिखाते हैं। अर्तुगरुल गर्म लोहे की मदद से अब्दुर्रहमान के सीने से तीर की नोक को निकालता है और गर्म लोहा उसके ज़ख्म पर लगा देता है। फिर खेमे में दिखाते हैं कि एक सिपाही वहाँ आता है और कहता है कि अर्तुगरुल साहब पे जानलेवा हमला हुआ है। अर्तुगरुल साहब ठीक हैं, लेकिन अब्दुर्रहमान संगीन हालत में है। बैबुलत अपनी बहनों को कहता है कि तुम यहीं रुको, मुझे अर्तुगरुल साहब के पास जाना होगा, और चला जाता है। फिर दरागोस को दिखाते हैं। दरागोस कहता है कि अगर आज मुझे उस संदूक के बारे में ना पता होता जो तुम्हारे पास है, तो आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता था। फिर अर्तुगरुल को कमरे में दिखाते हैं। बैबुलत वहाँ आ जाता है। बैबुलत कहता है मुझे जैसे ही आपके बारे में पता चला मैं यहाँ आ गया। क्या आप ठीक हैं? अर्तुगरुल कहता है मैं ठीक हूँ। उन्होंने मुझ पर तीर चलाया, लेकिन ज़ंगोच ने मुझे बचा लिया। फिर हाइमा खातून को दिखाते हैं। हाइमा खातून कहती है मैं कल सुबह सोगोत जाऊंगी। मैं अपने बेटे और अब्दुर्रहमान दोनों को देखना चाहती हूँ। अलबली खातून कहती हैं कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी आपके साथ आना चाहूँगी। फिर अब्दुर्रहमान को दिखाते हैं कि वो होश में आ जाता है। अर्तुगरुल पूछता है अब्दुर्रहमान अब तुम कैसे हो? अब्दुर्रहमान कहता है भाई आप ठीक हैं, मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। इतने में ही दरागोस वहाँ आ जाता है। अर्तुगरुल दरागोस से पूछता है तुमने मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए अपने आप को तीर के आगे फेंक दिया, तुमने ऐसा क्यों किया? दरागोस कहता है आप हम सब की उम्मीद हैं, आपको कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते? मोहतरम फादर भी फौत हो गए हैं, मैं अब क्या करूँगा? मैं बहुत तन्हा रह गया हूँ। अर्तुगरुल कहता है तुम बस गिरजाघर और सराय में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहो। अर्तुगरुल को दरागोस पे शक हो जाता है। अर्तुगरुल दोमरल को कहता है कि मर्गन को कहो कि ज़ंगोच को अपनी नज़रों से ओझल ना होने दे और इस पर कड़ी निगरानी रखो और ज़ंगोच पे कड़ी निगरानी रखो। फिर बैबुलत को बदर के साथ दिखाते हैं। बदर कहता है अर्तुगरुल ने बास्तीनियों के साथ मिलकर मंसूबा बनाया था और बाद में सारा सोना अर्तुगरुल ने रख लिया। बैबुलत कहता है इस बात का किसी को पता नहीं लगना चाहिए। मंगोल और सुल्तान दोनों ये समझेंगे कि सोना दरागोस के पास है, लेकिन अर्तुगरुल से हम सोना ले लेंगे। इतने में जनाल वहाँ आ जाता है। जनाल कहता है बैबुलत साहब। इतने में जनाल वहाँ आ जाता है और कहता है सोबताए आया है। फिर सोबताए खेमे के अंदर आ जाता है। बैबुलत सोबताए को कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर दिखाते हैं कि मंगोल काय कबीले पर हमला कर देते हैं और तमाम लोगों को मारने लग जाते हैं। फिर आलन चाक अपने सिपाहियों के साथ खेमे के अंदर आ जाता है। हाइमा खातून आलन चाक को कहती हैं
हमारे खैमे में जो भी जुल्म के इरादे से आता है वो हमारे इंतकाम का जायका चखे बगैर वापस नहीं जाता। तुम हमसे क्या चाहते हो? एलन चाक कहता है आप यकीनन अर्तुगरुल की माँ होंगी। आप यकीनन अर्तुगरुल की माँ हाइमा खातून होंगी। एलन चाक कहता है तो अपनी तलवारें हमारे हवाले कर दो। मैं अर्तुगरुल की गलतियों का बदला तुम लोगों से नहीं लेना चाहता। हाइमा खातून एलन चाक पर हमला करती हैं। एलन चाक हाइमा खातून के गले पर तलवार रख लेता है। दूसरी तरफ बेबोलत को दिखाते हैं। मंगोल कमांडर बेबोलत को कहता है तमाम तुर्क कबीलों पर हमला हो गया है सिवाय तुम्हारे। बेबोलत कहता है ये अच्छा इक़दाम नहीं है, तुम्हें पहले मुझे बताना चाहिए था। बेबोलत जेनाल को कहता है घोड़े तैयार करो, हमें अभी काई कबीले जाना होगा। फिर अर्तुगरुल को दिखाते हैं। बाबर उसके पास आता है और कहता है हमने काम मुकम्मल कर लिया है और हम सफ़ीर को यहाँ ले आए हैं। अर्तुगरुल बाबर के साथ सफ़ीर को मिलने चल पड़ता है। फिर एलन चाक हाइमा खातून के गले पर तलवार रख के बाहर आता है और कहता है मैं एलन चाक हूँ, मैं यहाँ हलाकू खान के हुक्म पर आया हूँ। प्यारा साहब कहते हैं एलन चाक मैं अर्तुगरुल का ख़ास आदमी आरफ हूँ। अगर तुमने उनको पकड़ रखा है तो मुझे भी पकड़ लो। मंगोल सिपाही आरफ साहब को पकड़कर खैमे के अंदर ले जाते हैं। फिर अर्तुगरुल को दिखाते हैं। सिपाही अर्तुगरुल के पास आता है और कहता है मंगोलों ने कबीलों पर हमला कर दिया है, वह बहुत बड़ी तादाद में आए हैं और उनका इंचार्ज कमांडर सीधा हमारे कबीले में आ गया है। वह बाबर कहता है कि हमें जल्दी कबीले जाना चाहिए। अर्तुगरुल कहता है नहीं, वो संदूक के पीछे आए हैं। बाबर कहता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अर्तुगरुल कहता है जब तक वो संदूक मेरे पास है वो किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। हम बाहर ही रहकर उनके खिलाफ़ लड़ेंगे। अर्तुगरुल अपने सिपाहियों को कहता है तुम सब कबीले जाओ और वहाँ खून रेजी ना करना और मंगोल कमांडर को मेरा पैगाम देना कि अगर उसने हमारे एक बंदे को भी नुकसान पहुँचाया तो अपना मकसद हासिल करने में नाकाम हो जाएगा। फिर काई कबीले में दिखाते हैं। एलन चाक हाइमा खातून से पूछता है कि अर्तुगरुल कहाँ है। हाइमा खातून कहती हैं मुझे नहीं पता कि अर्तुगरुल कहाँ है, लेकिन अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो हम इज़्ज़त से मरने के लिए तैयार हैं। एलन चाक दोबारा हाइमा खातून से पूछता है कि मुझे बताओ अर्तुगरुल कहाँ है। हाइमा खातून कहती हैं मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बेटे से क्या चाहते हो,
लेकिन मुझे ये पता है कि अभी तुम अर्तुगरुल से नहीं मिल सकते। गुंदोज कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, अगर हम जानते भी होते तो क्या हम तुम्हें बता देते। फिर अर्तुगरुल और बाबर को दिखाते हैं, वो अपने घोड़ों पर जा रहे हैं। फिर दरागोस को दिखाते हैं कि वो किले में आता है। यूरेनस दरागोस को कहता है, अर्तुगरुल अपने ऊपर खुद ही मुसीबत लाया है, अब वो इसके नताइज भुगतेगा। दरागोस कहता है, तुम्हारा क्या ख्याल है कि सिर्फ अर्तुगरुल मंगोल यहाँ नहीं आएंगे। दरागोस यूरेनस को कहता है कि अपने फौजियों को कहो तैयार रहें और दीवारों को मजबूत कर लो। दरागोस कहता है, हम मंगोलों के साथ दोस्ताना ताल्लुक भी बना सकते हैं। फिर काई कबीले में दिखाते हैं। शेरमा खातून कमांडर लांचो को कहती है कि शेरमा खातून कहती है, मेरा नाम शेरमा है और मैं बबौलत की बहन हूँ, और मेरी बहन अलबली खातून अर्तुगरुल की मंगेतर है। फिर अरलनचाक कहता है, तो बबौलत ने अपनी बहन को अर्तुगरुल के बिस्तर पर पहुंचा दिया है ताकि वो खैमे में अंदर से हमलावर हो। अरलनचाक कहता है, हमारे साथ वफादार बबौलत की बहनें हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं। फिर काई कबीले में दिखाते हैं कि उस्मान अरलनचाक पे हमला करता है। अरलनचाक उस्मान को गले से पकड़ लेता है और उस्मान बेहोश हो जाता है। फिर आरफ साहब कहते हैं, मुझे उस्मान का मुआयना करने दें। अरलनचाक अपने सिपाहियों को कहता है कि उस्मान को यहाँ से ले जाओ, मैं बाद में इससे हिसाब किताब करूँगा। सिपाही उस्मान को पकड़ कर ले जा रहे होते हैं और यही एपिसोड का इख्तिताम होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको अर्तुगरुल गाजी सीज़न 5 एपिसोड 16 के बारे में बताएंगे। शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एपिसोड के शुरू में अर्तुगरुल और सदरुद्दीन कोनवी को दिखाते हैं कि वो बैठे बातें कर रहे होते हैं कि मंगोल सिपाही दरवाजे से अंदर आ जाते हैं और बाबर अपनी तलवारें निकाल लेता है। मंगोल सिपाही कहता है कि अर्तुगरुल साहब कोई गलती ना करना, वरना आप उन सिपाहियों की तरह ख़त्म हो जाओगे, बस हम ये चाहते हैं कि कोनवी को हमारे हवाले कर दो। अर्तुगरुल कहता है हम मर जाएंगे लेकिन कोनवी को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जंगल में आरिफ साहब को दिखाते हैं कि बबौलत के आदमी मुंह पर निकाब पहने हुए आरिफ साहब को घेर लेते हैं। आरिफ साहब पूछते हैं, तुम लोग कौन हो? उनमें से एक कहता है कि कमांडर दरागोस ने तुम्हारे लिए सलाम भेजा है। वो आरिफ साहब को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और बाबर को दिखाते हैं कि वो मंगोल सिपाहियों के साथ लड़ रहे हैं। मंगोल कमांडर कोनवी को मारने ही वाला होता है कि अर्तुगरुल वार करके उसका हाथ काट देता है। दूसरी तरफ बबौलत को दिखाते हैं कि वो अपने काफिले के साथ जा रहा है और दरागोस के आदमी घात लगाकर बैठे हुए हैं। फिर अर्तुगरुल को दिखाते हैं कि वो उस मंगोल कमांडर को मार देता है।
फिर अर्तुगरुल सदरुद्दीन कोनवी को साथ लेकर वहां से चला जाता है। फिर बैबुलात को दिखाते हैं कि वो अपने कबीले फिर बैबुलात को दिखाते हैं कि वो अपने काफिले के साथ कोनिया जा रहा है कि दरागोस के आदमी उन पर तीरों से हमला कर देते हैं। फिर दोनों तरफ के सिपाही आपस में लड़ने लग जाते हैं। जब तमाम सिपाही लड़ रहे होते हैं तो नूरगुल अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है, जैसा कि अर्तुगरुल ने उसे कहा था। कि हम किसी को पता लगे बगैर एहतियाती तदबीर इख्तियार करेंगे। और नूरगुल के सिपाही भी वहां आकर लड़ने लग जाते हैं। दरागोस के सिपाही जब हार देखते हैं तो वो भाग जाते हैं, लेकिन अर्तुगरुल का सिपाही अगोस बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। बैबुलात अल-बली खातून को कहता है कि तुम यहीं रहो। बैबुलात अल-बली खातून को कहता है कि तुम कुछ सिपाहियों के साथ यहीं रहो और मैं भागे हुए सिपाहियों के पीछे जा रहा हूँ। फिर अर्तुगरुल को दिखाते हैं कि वो कोनवी को लेकर अपने खेमे में आता है। अम्मा आइमा उन्हें खुश आमदीद कहती हैं। कोनवी अर्तुगरुल को कहता है कि आप दुनिया भर के तमाम मजलूमों के लिए उम्मीद बनेंगे। फिर अल-बली खातून को दिखाते हैं कि यूरानस अपने सिपाहियों के साथ आता है और अल-बली के सिपाहियों को मार देता है। अल-बली खातून पूछती है कि तुम लोग कौन हो। यूरानस कहता है कि हम तुम्हारे नए मालिक हैं। यूरानस अल-बली खातून को कहता है कि मैं तुम्हें किले में कैद करूंगा और तुम्हें अपना गुलाम बनाऊंगा। यूरानस अल-बली खातून को सर पे चोट लगाकर बेहोश कर देता है और सिपाहियों को कहता है सोना और लड़की दोनों को लो और किले वापस जाओ। सोना और लड़की दोनों को लो, हम किले वापस जा रहे हैं। फिर अर्तुगरुल को खेमे में दिखाते हैं। हाइमा खातून पूछती हैं कि तुम इतने परेशान क्यों हो। अर्तुगरुल कहता है मैं आरफ साहब की वजह से परेशान हूँ, वो अभी तक वापस नहीं आए। वो बैबुलात को सोना देने के बाद अभी तक वापस नहीं आए। अर्तुगरुल कहता है मैं सराय जा रहा हूँ, शायद आरफ साहब वहीं हों। फिर आरफ साहब को दिखाते हैं। निकाहपोश सिपाही आरफ साहब से संदूक के बारे में पूछता है। आरफ कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस संदूक के बारे में बात कर रहे हो। फिर बैबुलात और नूरगुल को दिखाते हैं कि जब वो वापस आते हैं तो उनके तमाम सिपाही मरे होते हैं और अल-बली खातून वहाँ नहीं होती। एक सिपाही जिंदा होता है। वो बैबुलात को बताता है कि अल-बली खातून को अगवा करके किले ले गए हैं। फिर तारा दरागोस को दिखाते हैं। तारा दरागोस को बताता है कि हमारे सिपाहियों ने सोना हासिल कर लिया है और अल-बली खातून को बंदी बना लिया है। यह सुनकर दरागोस बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ आरफ साहब को दिखाते हैं कि बैबुलत का सिपाही आरफ साहब पे बहुत तशद्दुद करता है और बार बार उसे उसी संदूक के बारे में पूछता है, लेकिन आरफ साहब उसे नहीं बताते और
लेकिन आरफ साहब उसे कुछ भी नहीं बताते। वो आरफ साहब पर और ज़्यादा तशद्दुद करता है। फिर अलबलीग खातून को दिखाते हैं। सिपाही अलबलीग खातून को एक कमरे में कैद कर देते हैं। जुरानस सारा का सारा सोना दरागोस के आगे पेश कर देता है। उधर अर्तुगरुल को दिखाते हैं कि वो सराय पहुंच चुका है। वो मुकेश से पूछता है कि आरफ साहब कहाँ हैं। मुकेश कहता है, आरफ साहब तो सुबह ही महसूलात दे के कबीले वापस चले गए थे। इतने में ही बेबोलत और नूरगुल वहाँ आ जाते हैं। अर्तुगरुल बेबोलत से पूछता है कि खैर तो है, आप यहाँ कैसे हैं। बेबोलत अर्तुगरुल को सब कुछ बता देता है। अर्तुगरुल कहता है, अच्छा तो वो सोना किले में ले गए हैं। दूसरी तरफ किले में दिखाते हैं कि जब दरागोस सोना देखता है कि वो दरागोस सोने को हाथ में पकड़ता है। दरागोस देखता है कि सोना नकली है। सोने के ऊपर रंग चढ़ा होता है। ये सब अर्तुगरुल की चाल होती है। अर्तुगरुल ने नूरगुल को पहले ही बता दिया था कि बेबुलत नकली सोना लेके जा रहा है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल बेबुलत को कहता है, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए अब तुम मुसीबत में हो। बेबुलत कहता है, मुझे सोने की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने मेरी बहन अलबलीग खातून को अगवा कर लिया है। दूसरी तरफ सराय में अर्तुगरुल को दिखाते हैं। बेबुलत अर्तुगरुल को कहता है, चूँकि आप हमारे सरदार आला हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। चलें सिपाहियों को इकट्ठा करें और उन्हें दिखा दें कि मेरी बहन को अगवा करने का मतलब क्या है। अर्तुगरुल कहता है, हम किले नहीं जाएंगे। बेबुलत कहता है, तो क्या करें। बेबुलत कहता है, क्या मतलब नहीं जाएंगे, क्या वो खुद इसे यहाँ छोड़ जाएंगे। इतने में अब्दुर्रहमान वहाँ आ जाता है और कहता है कि किले का कमांडर और कहता है कि किले का कमांडर अपने सिपाहियों के साथ आया है। अर्तुगरुल कहता है, अब्दुर्रहमान उसे अंदर ले आओ, लेकिन होशियार रहना। बेबुलत कहता है, हम उनकी तरफ नहीं गए, लेकिन वो हमारी तरफ आ गए हैं। फिर अम्मा आयमा को दिखाते हैं। एक सिपाही उनके पास आता है और कहता है कि आरफ साहब के साथ जो 2 सिपाही थे वो शहीद हो गए हैं। आरफ साहब वहाँ नहीं थे। आयमा खातून कहती हैं कि फ़ौरन जाओ और अर्तुगरुल साहब को खबर दो कि आरफ साहब नहीं मिल रहे और हमारे सिपाही शहीद हो गए हैं। फिर दिखाते हैं कि यूरानस अपने सिपाहियों के साथ अर्तुगरुल के सामने आता है। यूरानस कहता है कि अर्तुगरुल साहब, आप मुझे तलाश कर रहे हैं। अर्तुगरुल पूछता है, तुम हो कौन। यूरानस कहता है कि मैं दरागोस हूँ। बेबुलत फौरन ही खंजर उसके गले पे रख लेता है। यूरानस कहता है, मैं कबीले का नया सरबराह हूँ। यूरानस कहता है, अगर मेरे इकबाल को भी कुछ हुआ तो मेरे आदमी अलबलीग खातून का सर तुम्हारे कदमों में फेंक देंगे। यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मज़ीद वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा।